नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कल अपन ने पढ़ा था इकाई अंक ज्ञात करना। कल क्या पढ़ा था? इकाई अंक ज्ञात करना। तो आपके समझ में आ गया होगा कल अपन ने किस किस का देखा था। वैसे तो अपन ने सभी का ज्ञात करना सीखा, लेकिन मेनली अपन ने पढ़ा था 0 का, 1 और 5 और 6 का। बात समझ में आ गई। इनका इकाई अंक ज्ञात करना सीखा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन शुरुआत करते हैं। ये जो अपना बैच है ये स्पेशल एसएससी जीडी का बैच है। इसमें आपको जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आ गई। और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन भी आपको करवाया जाएगा। इससे क्या आपको अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। वैसे एसएससी जीडी का क्या नोटिस आ चुका, फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं भाई 24 तारीख से। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं अपन। अब लग जाओ तैयारी के अंदर। अपन ने क्या पढ़ा था? इकाई अंक ज्ञात करना पढ़ा था। बात समझ में आ गई। जैसे अपन ने पढ़ा था कोई भी संख्या हो, अपने पास कोई भी संख्या हो, उसका क्या है अंतिम अंक देखना आपको। अंतिम अंक अगर 0, 1, 5, 6 अंतिम अंक देखो, कोई किसी भी संख्या 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसके ऊपर कितनी भी घात लगी हो और आपको पूछे कि उसका इकाई अंक क्या आएगा, तो सेम वही आएगा। अगर अंतिम अंक 0 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? 0 आएगा। अगर उसका अंतिम अंक 1 है तो इकाई अंक भी क्या आएगा? 1 आएगा। अगर अंतिम अंक 5 है तो इकाई अंक भी क्या आएगा? 5। अगर अंतिम अंक क्या 6 है तो इकाई अंक भी क्या आएगा? 6 आएगा। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं आपको। वैसे तो अपन ने कल कर लिए थे। जैसे आपको कोई भी संख्या दे दे, ये संख्या दे दी, इसके ऊपर कितनी भी घात हो, ये घात है और आपको पूछे इसका इकाई अंक ज्ञात करो। इसका इकाई अंक ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी जीडी के अंदर। तो देखो इसका इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका क्या है। वैसे कैलकुलेशन करोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आपको सीधा सीधा ये देखना लास्ट का डिजिट क्या है, अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो अगर अंतिम अंक 0 हो, उसके ऊपर घात कितनी भी हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, और लगा दो, इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका इकाई अंक आएगा आपका सीधा सीधा आंसर आएगा 0। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। आगे बात समझ में मैंने क्या बताया दोबारा देखो। अपने पास कोई संख्या दे रखी हो, उसका लास्ट का अंक देखना आपको। अगर कब देखना? जब आपको इकाई अंक पूछे, किसी भी संख्या का आपको इकाई अंक पूछे, उसके ऊपर घात कितनी भी हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना लास्ट का डिजिट। लास्ट डिजिट देखना, अंतिम अंक देखना। अंतिम अंक यहाँ पे क्या है? 0 है, तो उसका इकाई अंक भी क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा टिक लगाना। बात समझ में आ गई। चलो अपन और देखते हैं क्वेश्चन। अगर ये आ जाए और इसके ऊपर घात कितनी भी आएगी आपके पास, जैसे ये आ गए, बात समझ में आ गई। इसका आपको पूछे इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका इकाई अंक सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। किस प्रकार से? आपको कोई भी संख्या दे रखी हो, उसका आपको क्या चेक करना है? लास्ट डिजिट चेक करना। लास्ट क्या इसका? 5 है। तो आपके अंदर आपको कोई भी संख्या दे दे, उसका लास्ट अंक क्या 5 हो, उसके ऊपर कितनी भी घात हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, तो सीधा सीधा आपका आंसर आना चाहिए। क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा? ये अपन ने कल पढ़ा था कि 5 के ऊपर आप कितनी भी घात लगाओ तो उसका क्या है? इकाई अंक हमेशा 5 आता। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। अगर लास्ट अंक क्या हो? 0 हो, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। आगे और भी अपन बात कर लेते हैं। इधर देखो, आपको ये संख्या दे रखी है, इसके ऊपर घात कितनी भी हो आपके, ये दे रखी है। अगर आपको पूछे इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए। क्या आएगा? इसका इकाई अंक आएगा 6 आएगा। बात समझ में आ गई। इसका इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों आया? अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, उसका अंतिम अंक देखना। आपने अंतिम अंक देखा क्या है? 6 है, और इसके ऊपर घात लगा रखी, घात कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछे इकाई अंक क्या आएगा, तो सीधा सीधा आंसर आना चाहिए आपका। क्या आएगा? 6 आएगा। इसी प्रकार से अपन और बात कर लेते हैं। कौन सा अपन ने 1 का कर लिया, 0 का कर लिया, 6, 5 सभी का कर लिया। बात समझ में आ गई होगी आपके। 1 का नहीं किया। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं।
ये आपको संख्या दे रखी है, ऊपर घात कितनी भी हो, तो इसका पूछा आपको कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो सीधा सीधा आंसर आएगा आपका 1। क्या आंसर रहेगा? 1। क्यों रहेगा? आपको क्या चेक करना है, आपको संख्या के अंदर लास्ट डिजिट चेक करना है, लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट अंक आपके अगर 0 1 5 6 हो तो सेम वही आएगा इकाई अंक। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे 0 था लास्ट इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? लास्ट अंक क्या था? 0 था, तो इसका इकाई अंक 0 आएगा। यहाँ पे इसका देखो लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। ऊपर घात कितनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक पूछे तो क्या आएगा? 6 आएगा। इधर देखो इसका क्या है? लास्ट अंक क्या? 5 है, तो इकाई अंक भी क्या आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार से अपन ने यहाँ पे देखा, इसका क्या लास्ट डिजिट क्या है? अंतिम अंक है यहाँ पे 1, तो इसका इकाई अंक पूछे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो ये तो आपको याद कर लेने अलग से कि अगर 0, चलो लिखवा देते हैं एक बार, इनको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, किसी संख्या का क्या है लास्ट अंतिम अंक, किसी संख्या का, सही लिख देता हूं एक बार में, किसी संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या पर कितनी भी घात हो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा वही रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? आपको देखो ये क्या दे रखी है, अगर किसी संख्या का लास्ट अंतिम अंक 0 1 5 6 हो, किसी संख्या का अंतिम अंक 0 1 5 6 हो तो उस संख्या पर चाहे कितनी भी घात हो, आपको पूछे उसका इकाई अंक क्या होगा, तो सेम ही आएगा। अगर 0 है, अगर उसका अंतिम अंक क्या है? 0 है, तो इकाई अंक भी 0 होगा। उसका अंतिम अंक अगर 1 है तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 1। उसका अगर अंतिम अंक 5 है तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा? 5। अगर उसका अंतिम अंक 6 है तो इकाई अंक भी क्या होगा? 6 होगा। इसको नोट डाउन कर लो, बात समझ में आ गई होगी। क्या बताना चाहता हूं, आपके पास कोई भी संख्या दे रखी है, अगर उस संख्या में से इकाई लास्ट का अंक 0 1 5 6 हो तो उसका आपको इकाई अंक पूछे तो सेम ही आएगा। अगर 0 है तो 0 आएगा इकाई अंक, अगर 1 है तो इकाई अंक क्या आएगा? 1 है। अंतिम अंक 5 है तो इकाई अंक भी क्या आएगा? 5 आएगा। अगर अंतिम अंक क्या है? 6 है तो इकाई अंक भी क्या आएगा? 6 आएगा। बात समझ में आ गई? ये नोट डाउन करो, फिर इससे आगे अपन बात कर लेते हैं 4 और 9 की। चलो तो आगे बात कर लेते हैं, अपन ने 0 की कर ली, 1 की कर ली और 5 की कर ली, 6 की कर ली। अब बात करते हैं 4 और 9। 4 और 9 का क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ गई? 4 और 9 का सेम होगा। देखो किस प्रकार से सेम होगा। अगर मैं बात करूं 4 के ऊपर अपन घात 1 लगाते हैं, कितना आता है? 4 आता है। 4 के ऊपर अपन ने 2 घात लगा दी तो उसका क्या आएगा? इकाई अंक 6 आएगा, 16 आता है ना। और 4 के अगर अपन ने 3 घात लगा दी तो कितना आता है? 64 आता है। 4 के ऊपर अपन ने 4 घात लगा दी तो देखो क्या आएगा? 256 आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें देखो इकाई अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखो अगर घात इसके ऊपर घात सम घात है तो क्या आ गया? 4 आ गया। और विषम घात देखो घात कितनी है? 2 घात 2, तो ये तो हो गई सम घात और ये हो गई विषम घात। अगर विषम घात है तो क्या इकाई अंक 4 रहा।
इधर देखो ये घात आ गई सम, तो इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया। इधर देखो विषम घात आई, फिर ये देखो विषम घाते हैं तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और ये देखो सम घाते हैं, दो कौन सी है सम है, 4 भी घात क्या सम है। अगर सम घात है, सम घात है तो देखो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और विषम घात है तो क्या आ रहा है 4 कब आ रहा है जब विषम घात है। बात समझ में आ गई। तो 4 का नियम यही है, अगर 4 के ऊपर एक घात क्या है सम, आपको बस ये चेक करना है, किसी संख्या का अंतिम अंक देखना आपको। अंतिम अंक जैसे 4 आ गया, 4 आने के बाद में उसके ऊपर आपको घात चेक करनी है। कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, देखते ही क्या आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ये देखना कोई संख्या दे रखी है, उसका लास्ट का अंतिम अंक आपको देखना। अगर 4 है, पहले तो आपने क्या देखा अंतिम अंक देखा, अंतिम अंक 4 आ गया। अब देखनी है आपको उसके ऊपर घात देखनी है। अगर विषम घात आ गई तो उसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा, और अगर उसके ऊपर सम घात है तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कैलकुलेशन होगी क्या इसमें देखो एकदम शॉर्ट तरीका है, जो मैंने पहले बताया वो भी शॉर्ट था, उसमें कॉपी पेन लगाने की जरूरत है ही नहीं, और इसमें भी कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं। आपने जैसे ही क्वेश्चन देखा तो सीधा आंसर पे टिक जाना चाहिए। बात समझ में आ गई। जैसे अपन यहाँ एग्जांपल कर लेते हैं, एक तो दे रखा है ये, एक और लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं 2 9 1 2 5 4 6 4 लिख लिया मैंने। अब आपको चेक क्या करना है, देखो इन दोनों में क्या आ रही है लास्ट अंक क्या है अंतिम अंक, देखो इसमें भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। अब 4 कब आएगा 6 कब आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये घातों पे। अगर यहाँ पे अपन घातों की बात करते हैं, जैसे ये है, ये क्या आ गई ऊपर देखा आपने 9 क्या विषम है, विषम घात आ गई। विषम घात आता है देखो आंसर क्या आएगा अपना इकाई अंक आएगा, विषम घात आ गई तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक आया अपना 4, और यहाँ पे अपन लगाते हैं घात है। अब अपन ने यहाँ पे देखो, यहाँ पे घात कैसी है, घात है यहाँ पे सम, यहाँ पे घात क्या है देखो, यहाँ भी अंतिम अंक 4 है, यहाँ भी अंतिम अंक क्या है 4, इसके ऊपर घात कौन सी आई लास्ट के अंदर अपन ने देखा 9 आ गया, 9 आते ये घात क्या हो गई विषम हो गई। और यहाँ पे देखो क्या आ गया 2 आ गया, तो ये घात क्या हो गई सम हो गई। अगर सम घात है तो सम घात होने पे अपने पास क्या आएगा 6 आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक आ जाएगा 6, और इसका इकाई अंक अपने पास क्या है 4 है। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बता रहा हूँ आपको। आपको कोई भी संख्या दे रखी है, उसका क्या है अंतिम अंक क्या हो 4 हो, उसका अंतिम अंक क्या हो 4। अब 4 आ गया, अब क्या आपको चेक करना है, उसकी घात देखनी है सम है या विषम है। अगर घात इसकी विषम आ गई तो क्या आएगा 4 आ जाएगा, और अगर घात आ गई इसकी सम तो इकाई अंक क्या आएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल कर लेते हैं अपन। चलो भाई नोट डाउन करो इसको। तो चलो आपको मैं लिखवा ही देता हूं, इसका लिखेंगे इस बार अपन लिखेंगे 4 का। बात समझ में आ गई। 4 का लिख लेते हैं। देखो क्या लिखते हैं, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 4 हो तो घात सम हो तो इकाई अंक, घात सम हो तो इकाई अंक क्या आएगा पता है क्या आपको, सम घात है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और घात अगर विषम हो तो इसमें बताओ मेरे को इकाई अंक क्या आएगा, घात विषम है, यहाँ पे देखो घात सम है तो इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया। और अगर घात विषम है, घात सम घात होने पे आएगा 6, और घात विषम होने पे क्या आएगा 4 आएगा। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल अपन ने कर लिए। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, इसका और इसका। आपने देखा कि इकाई इसका देखो लास्ट का अंतिम अंक क्या आ रहा, 4 आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा, 4 आ रहा है। अब आपको क्या चेक करना है, अब देखो घातें देखनी है। ये घात हो गई, लास्ट में 2 आए तो ये हो गई सम घात हो गई। ये घात कैसी हो गई, सम घात हो गई ना, आपने सम घात हो गई। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, सीधा सीधा आएगा, आपको कोई कुछ नहीं देखना। इसका इकाई अंक आ गया, सम घात है तो क्या जाएगा, 6 आ गया। और अपने यहाँ पे देखिए 3 क्या विषम है, तो ये इसकी घात क्या हो गई, विषम हो गई। बात समझ में हो गई, आ गई आपके, घात क्या है, विषम है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो गया 4। बात समझ में आ गई, ये अपने क्या हो गया, आंसर हो गए सीधा सीधा। देखो कोई कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं पड़ी ना। आपको क्या देखा, देख दे क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। बात समझ में आ गई किस प्रकार से ये अपन ने कल पढ़ा था डिटेल से बेसिक। अगर आपने नहीं देखा तो कल वाला क्या, कल की क्लास देख लेना, इसमें मैंने क्या बेसिक से पढ़ाया, क्यों आता है। बात समझ में आ गई, तो इसको नोट डाउन करो। फिर अपन पढ़ते हैं 9 का। चलो तो अपने आप पढ़ते हैं क्या का, 4 का रूल पढ़ लिया अपने, आप पढ़ते हैं 9 का। बात समझ में आ गई। अब देखो 9 का क्या रहेगा, 9 की पावर 1 बराबर क्या था, 9 आता। बात समझ में आ गई। अब 9 की घात अगर आपके पास 2 हो तो क्या आता है, 9 का स्क्वायर क्या आता है, 9 9 कितने होते हैं, 81। आप सभी को पता होगा। तो कितनी आ गई, 8 1 आ गया। 9 की पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा, इसका इकाई आएगा 9, कितना होता है 729। 9 की पावर अगर अपन 4 करेंगे तो इसका इकाई क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपके। अब देखो यहाँ पे देखो आपको क्या देखना है, घात क्या है, इसकी विषम घात है। 9 की पावर 1 विषम घात है, विषम घात है ना 1। 9 की पावर 1 क्या हो गई, विषम घात। तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इधर भी देखो 9 3 क्या है, 9 की पावर 3, तो पावर 3 क्या विषम घात है, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया। बात समझ में आ गई। और देखो इधर देखते हैं अपने समघात। समघात तो आपके पास, तो आपको देखना यहाँ पे क्या आया, 1 आया। और 9 की पावर 4 भी क्या है, समघात है, तो इसका भी क्या है, इकाई अंक 1 आ गया। बात समझ में आ गया आपकी, बात समझ में आ गई। सीधा सीधा यही है, जैसे अपन ने 4 का पढ़ा था, मैंने पहले बताया था 4 और 9 का क्या है, सेम है। 0 1 5 6 का रूल क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई। तो इसका सेम कैसे हुआ, देखो इसमें भी अगर विषम घात है, घात विषम है, तो ये खुद आ रहा क्या है, अगर परिस्थिति विषम हो तो कौन आएगा, खुद ही काम आएगा ना। तो अगर विषम है, घात विषम है, तो खुद आ गया, 9 आ गया। 4 में क्या थी, घात थी विषम है, तो 4 आया खुद। और इधर देखो घात क्या है, समघात है। बात समझ में आ गई, समघात है तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर घात विषम है तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 4 में क्या था, अगर 4 की घात क्या थी, समघात थी, तब आया था 6, और घात थी उसके ऊपर विषम, तो क्या आया था, 4 आ गया। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे आपके और भी समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले ये देखा लास्ट डिजिट क्या है, अंतिम अंक क्या है, 9 है। इसमें भी क्या है, 9। अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको घातें चेक करनी है। घातें देखो, इसकी घात क्या आ गई, लास्ट में 2 है तो सम घात हो गई, और ये घात क्या हो गई, विषम हो गई। लास्ट में क्या है, 7 है, तो ये घात हो गई विषम। अब आपको क्या देखना है, अगर घात सम हो, ये देखो घात सम है तो आपका क्या आएगा, इकाई अंक आ जाएगा, 1 आ जाएगा। घात सम तो इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक आप क्या आ गया, क्या आएगा, घात सम हो गई तो इकाई अंक क्या आया, 1 आया। और यहाँ पे देखो घात क्या हो गई, विषम हो गई। अगर विषम घात हो, घात क्या हो, विषम हो, तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, खुद ही 9 खुद ही आ जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दोबारा देखना। अगर आपको कोई संख्या दे रखी है और उसका क्या आपको अंतिम अंक देखना है, अंतिम अंक देखो यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ पे 9 आ गया तो 9 के बाद में आपको चेक करना उसकी पावर, उसकी घातें देखनी है। तो पावर देखो इसकी क्या है, लास्ट में 2 आ गया तो सम है। अगर घातें उसकी सम होगी तो इकाई अंक 1 आ जाएगा। और अगर इसकी घातें विषम होगी
तो 9 खुद आ जाएगा। इसी प्रकार से 4 में होता है, 4 के अंदर अगर घातें उसकी 4 की क्या है सम घात है तो 6 आ जाएगा, और विषम घात है तो वो खुद आ जाएगा। तो इसमें भी देखो 9 में भी क्या विषम घात है तो ये खुद आ रहा है, यहाँ पे देखो विषम घात है तो ये देखो 9 खुद आ रहा है, और सम घात है तो क्या आ गया 1 आ गया। बात समझ में आ गई। तो आपके ऐसे याद नहीं रहे तो आप क्या करोगे, घात लगा के देख लेना, ज्यादा घात नहीं बड़ी नहीं लगानी, आपको छोटी छोटी घात लगा के देख लेनी है। अजय 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2 लगा के देख लो। 9 की पावर 1 बराबर क्या होता है 9 होता है, और 9 की पावर 2 बराबर क्या होता है 81 होता है। तो यहाँ देखो घात आ गई, सम आ गई, तो क्या आ रहा है सम घात। तो देखो सीधा सीधा एग्जाम में याद नहीं रहे तो बता रहा हूँ आपको, वैसे तो याद करना है जिससे कि आपका समय बचेगा। बाई चांस आपके याद नहीं रहे तो आप क्या करोगे, 9 की पावर 1 लगा के देखो 9 आया, तो घात क्या है यहाँ पे, घात है विषम, घात क्या है विषम है ना, विषम घात तो आपको पता चल गया 9 आएगा, और 9 की पावर 2 लगाया आपने तो 81 आ गया। तो घात क्या है सम, सम है तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या है आपके, जैसे आप एग्जाम में भूल जाओ, आपकी ये बात नहीं रही, सम आएगी विषम आएगी, इस प्रकार से कंफ्यूज हो जाओ तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसमें इसमें क्या थोड़ा सा क्या है 5-7 सेकंड आपको और लग जाएंगे, लेकिन क्या है क्वेश्चन आपका किसी प्रकार से गलत नहीं होगा, आपको तरीके खूब बता दिए जाएंगे जिससे क्या आपके एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात समझ में आ गई। अगर आपको 4 वाला भी याद नहीं रहे कि भाई घात अगर सम है तो क्या आएगा विषम है तो क्या आएगा, ये मिक्स हो जाए तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन तो किसी प्रकार से क्या है गलत नहीं होगा। तरीके खूब है, आप तो बस डटे रहना। देखो 4 की घात 1 लगाना, फिर लगाना 4 की घात 2। अब देखो 4 की घात 1 बराबर क्या आता है 4 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 16 आता है, इतना तो आप सभी को आता ही है। तो ये देखो घात क्या है विषम घात है, ये विषम घात है तो देखो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और स्क्वायर है तो ये घात क्या सम है तो क्या आ गया इकाई अंक क्या आ गया 6 आ गया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्या है एग्जाम में कर लेना तो आपका गलत नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको कोई संख्या दे रखी हो उसका आपको क्या चेक करना है अंतिम अंक चेक करना है। जैसे 9 आ गया, अब 9 आने के बाद में आपको ये देखना है घात सम है या फिर विषम है। अगर घात सम आ गई तो क्या आ जाएगा इकाई अंक 1 आ जाएगा, और अगर घात आ गई उसकी विषम तो इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। सीधी सीधी बात यही है। बात समझ में आ गई क्या? चलो इसको अपन नोट डाउन भी कर लेते हैं, एक बार नोट डाउन करो फिर आगे लिखवा दूंगा आपको। चलो तो भाई 9 का रूल और पढ़ लेते हैं अपन। किसका पढ़ेंगे 9 का। बात समझ में आ गई। 9 का रूल क्या होता है देखो, इसको भी नोट डाउन करवा लेता हूं आपको। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक 9 हो तो क्या बताया मैंने, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो, अब यहां लिख लेते हैं घात सम हो तो क्या करेंगे, घात सम हो तो इकाई अंक क्या आएगा बताओ मेरे को। अगर घात सम है तो इकाई अंक क्या आएगा, आप आंसर दो फिर लिखेंगे अपन। घात विषम है हो तो इकाई अंक क्या आएगा बताओ, देखिए मेरे को। अगर घात विषम हो चाहे 4 के या फिर 9 के, घात विषम हो तो खुद आएंगे। बात समझ में आ गई। विषम घात तो 9 इकाई अंक आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर घात क्या है सम है तो 4 का तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 9 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपके। घात सम है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर घात विषम है तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल और करवाने की जरूरत है क्या बताओ मेरे को। अब तो समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। देखो अपन क्या है, ये एसएससी जीडी का स्पेशल बैच है, इसको अपन 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक करके चलाएंगे। बात समझ में आ गई। इसमें आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें देखो शॉर्ट ट्रिक भी है, बेसिक भी बता रहा हूँ, और अगर आप भूल जाओ तो उसका तरीका भी अपन क्या साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं। कुल मिला के बात ये आपका आंसर तो गलत होगा ही नहीं। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए और साथ साथ में रिवीजन कर लिया, बात समझ में आ गई, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जितना हो सके उतना क्या अपने इजी तरीके से करते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे अपन साथ साथ में जो एसएससी जीडी के आपके पुराने पेपर है उनका क्या सॉल्यूशन भी थोड़ा सा कोर्स कर लेते हैं। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा। मेन क्या है, सोल्व करने का तरीका है। आपको पेपर घर पे दे दिया जाए, 1.5 घंटे में आप पूरे क्या है उसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन वहां पे अपने को क्या मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। और क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। ये तो आप सभी को पता ही है। तो मेन रहेगा आपका समय को बचाना। बात समझ में आ गई? तो अपन इसी प्रकार से करेंगे कि आपका समय भी कम लगे और आंसर भी क्या सही हो जाए। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।